नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का बाकी सवाल करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का बाकी सवाल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 6 तक किया था। अब हम लोग करते हैं 7वां सवाल। क्या दिया गया है? किसी बैलगाड़ी के पहिए की त्रिज्या 1.6 मीटर है, उस पहिए के 2000 फेरों में बैलगाड़ी कितने किलोमीटर दूरी पार करेगी। यहाँ पे आपके बुक में सवाल गलत दिया गया है। यहाँ पे त्रिज्या 1.6 मीटर नहीं, यहाँ पे आएगा व्यास 1.05 मीटर और ये आ जाएगा 1000 फेरे। 1000 फेरे आएगा। अब यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ पे लिखोगे क्या दिया गया है, पहिए का व्यास। यहाँ पे देखोगे पहिए का व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.05 मीटर, इस तरीके का आएगा। ये देखो ये है पहिया। पहिया क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे, मतलब पहिए की परिधि निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे पहिए की परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी होगा। देखो अगर आर दिया होता तो 2 पाई आर होता था और डी दिया गया है तो पाई डी हो जाएगा। तो पाई का मान कितना है 22/7 गुणे डी का मान कितना दिया गया 1.05। अब यहाँ पे भाग दे दो। देखो 1.05 में 7 का पहले भाग दो। यहाँ पे देखोगे 1 है तो 7 के पारे में 1 नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 बार में जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे आया 1, फिर ये दशमलव लगा करके ये 0 उतारा, फिर 7 कम 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5, 7 पचे 35। तो ये कितना हो गया 0.15। यहाँ पे 35 लिख करके इसको कट करना है तभी आएगा ना 0.15। ये इधर से इसको कट किया तो ये हो जाएगा 0.15। अब बचा क्या हमारे पास 22 गुणे 0.15। अब यहाँ पे इसका गुणा कर दो, 22 गुणे 0.15 हो जाएगा 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 गुणा का चिन्ह, 1 का पहाड़ा पड़ो 1 दूनी 2 1 दूनी 2। अब 0 का पहाड़ा पड़ना है, ये 2 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आ गया 3। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहाँ पे पीछे से दशमलव के बाद में 2 अंक लगाओगे तो कितना आ जाएगा 3.3। तो यहाँ पे लिख दिया 3.3 मीटर। ये कितना आया, वृत्त की परिधि आ गई। वृत्त की परिधि का मतलब क्या हो गया, एक फेरा लगाने पे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए एक फेरे में तय की गई दूरी। एक फेरे में तय की गई दूरी कितनी आई है 3.3 मीटर। और हमको कितना फेरा बोला गया है, 1000 फेरा बोला गया है। इसलिए 1000 फेरे में तय की गई दूरी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3.3 में 1000 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3300 मीटर। अब यहाँ पे देखोगे ये कितना आ गया 3300 मीटर आया, लेकिन हमको क्या पूछा गया कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो मतलब ये मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो इसलिए 3300 मीटर बराबर ये कितना हो जाएगा 3300 में 1000 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 3.3 किलोमीटर। ये आएगा इसका फाइनल उत्तर। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे वह बैलगाड़ी 3.3 किलोमीटर की दूरी पार करेगी।
कुछ इस तरीके से हमारा उत्तर बनेगा। तो आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे जो त्रिज्या दिया गया है उसकी जगह पे व्यास 1.05 लिखोगे और पहिए के 1000 फेरे लग रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगले प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, 40 मीटर लंबाई वाले किसी आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया गया है 1000 वर्ग मीटर, तो उस आयत की चौड़ाई तथा परिमिति ज्ञात करो। मतलब यहाँ पे एक पहला प्रश्न दिया गया है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है और परिमिति ज्ञात करना है। इस बगीचे के दरवाजे की 4 मीटर जगह छोड़कर उसके चारों ओर 3 फेरों वाली बाड़ लगानी है, जिसका खर्च 250 रुपए प्रति मीटर है, तो बाड़ लगाने का कुल खर्च ज्ञात करो। यहाँ पे कुल खर्च भी ज्ञात करना है, मतलब इसमें 2-2, 3-3 सवाल करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक आयताकार बगीचा। यहाँ पे क्या दिया गया है, इसकी लंबाई दी गई है 40 मीटर और यहाँ पे सबसे पहले हमको चौड़ाई निकालना पड़ेगा, ये चौड़ाई निकालना पड़ेगा और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखोगे आयताकार बगीचे की लंबाई हमको दिया गया, लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं, यह लिखते हैं, ये दिया गया है 40 मीटर। उसके बाद में क्षेत्रफल दिया गया है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 1000 वर्ग मीटर। अब हमको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाओगे, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया हमको 1000, लंबाई हमको दिया गया 40, गुणे चौड़ाई हमको b निकालना है। तो अभी आप देखोगे ये गुणा हो रहा है तो सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1000 भागे 40 बराबर b हो जाएगा। अब ये 10 से कट गया, 4 के पहाड़े से ये कटेगा, 100 है तो 25 बार में कटेगा, तो ये हो गया b बराबर 25 मीटर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा निकल गया चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखोगे आयत की चौड़ाई बराबर b बराबर 25 मीटर। ये तो हमने निकाल लिया, देखो यहाँ पे चौड़ाई हमारी निकल गई 25 मीटर। अब क्या बोला गया, ये चौड़ाई तो निकल गया, अब परिमिति ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे आयत की परिमिति का सूत्र लगाते हैं, आयत की परिमिति। आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2 यहाँ पे लंबाई धन चौड़ाई, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ये जो है 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 2, 40 और 25 कितना हो गया, ये हो गया 65। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, तो इसलिए आयत की परिमिति ये हो गया 2 गुणे 65, तो ये हो जाएगा 130 मीटर। ये क्या आ गए, आयत की परिमिति आ गई। दूसरा सवाल हो गया। अब क्या बोला गया, इस बगीचे के दरवाजे की 4 मीटर जगह छोड़कर उसके चारों ओर 3 फेरों वाली बाड़ लगानी है। यहाँ पे देखो सबसे पहले बाड़ निकालते हैं। देखो कि ये 40 लंबाई दिया गया है और ये 25 इसकी चौड़ाई दी गई है। और क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक दरवाजा है जिसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। तो यहाँ पे ना हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मालूम है, 4 मीटर की जगह छोड़ देंगे ना, दरवाजे पे कौन बाड़ लगाता है, तो यहाँ पे ये जो 4 मीटर वाला जो जगह है वो छोड़ देना है, मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे एक फेरे में बाड़ की लंबाई, सबसे पहले वो निकालोगे, बाड़ की लंबाई। तो यहाँ पे देखोगे जब एक ये पूरा एक फेरा मारेगा तो उसकी परिमिति कितनी है, ये 130, तो ये हो जाएगा 130 माइनस दरवाजे का निकाल दो 4 मीटर, तो हो जाएगा 126 मीटर। ये कितने का आया है, ये एक फेरे का आया है। हमको कितना फेरा निकालना है, 3 फेरा निकालना है। यहाँ पे लिखोगे इसलिए 3 फेरों में बाड़
की लंबाई। जब एक फेरे में 126 है तो 3 फेरे में 3 से गुणा कर दोगे तो ये जगह 6 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3, ये कितना आ गया 378। ये कितने फेरों का आ गया, 3 फेरों की लंबाई आ गई। अब यहाँ पे तो ये तो बोला गया 3 फेरों में बाड़ लगानी है। अब 1 मीटर का खर्चा 250 रुपया है, तो यहाँ पे लिखोगे बाड़ लगवाने का खर्च बराबर कुल लंबाई गुणे दर। कुछ इस तरीके से आएगा। तो लंबाई कितना दिया गया 378 गुणे दर कितना दिया गया, 1 मीटर का दिया गया है 250 रुपया। अब 378 में 250 का गुणा कर दो, 378 में 250 का गुणा करना है तो हो जाएगा 0 8 0 0 7 0 0 3 0, फिर हो जाएगा 5 8 40 हासिल 4, 5 7 35 4 39 हासिल 3, 5 15 3 18। अब 2 का पारा पढ़ना है तो 2 8 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 7 14 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 3 6 1 7। अभी ये जोड़ देते हैं तो जगह 0 0 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 8 5 13 1 14 हासिल 1 7 1 8 1 9। ये कितना आ गया 94,500। यहाँ पे इसके उत्तर में आ जाएगा 94,500 रुपया लगेगा। तो हमारा उत्तर क्या क्या आएगा, आयत की चौड़ाई आ गई 25 मीटर, आयत की परिमिति आ जाएगी 130 मीटर और बाड़ लगाने का खर्च आ जाएगा 94,500 रुपया। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में दिए गए मापों के आधार पर कर्ण AC की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पे देखोगे ये AC की लंबाई हमको ज्ञात करना है और त्रिभुज ABC की परिमिति निकालो। इसकी परिमिति भी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश है। जब 90 अंश रहेगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या लगेगा, AC का वर्ग लगेगा। तो यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ AC का वर्ग बराबर लेंथ ऑफ AB का वर्ग धन लेंथ ऑफ BC का वर्ग। इसी तरीके से आता है। तो यहाँ पे AC तो निकालना है, AB कितना दिया गया, ये 20 दिया गया तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग, धन BC दिया गया है 21 तो ये हो जाएगा 21 का वर्ग। अब 20 का वर्ग होता है 400 और 21 का वर्ग होता है 441। अब ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 841। यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ AC का वर्ग बराबर 841, इसलिए लेंथ ऑफ AC बराबर ये 841 का वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालते हैं लेंथ ऑफ AC बराबर ये है 29 का वर्ग, इसका मतलब ये हो गया 841 का वर्गमूल 29 आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये हो गया 29। ये तो हो गई हमारी लंबाई। अब क्या बोला गया, त्रिभुज ABC की परिमिति निकालो। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABC की परिमिति। परिमिति क्या होती है, जो उसकी भुजाओं की लंबाई रहेगी सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ AB धन लेंथ ऑफ BC धन लेंथ ऑफ AC। अब तीनों भुजा जोड़ो। AB की लंबाई कितना दिया गया 20, BC दिया गया है 21, AC अब भी आया है 29। अब ये तीनों को जोड़ दो तो ये जगह 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 2 5 2 7, ये आ जाएगा 70। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिया गया ना, तो यहाँ पे इसको इकाई लिख लो, 70 इकाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 29 इकाई। सेंटीमीटर मीटर दिया रहता तो हम लोग मीटर या सेंटीमीटर लिखते थे, कुछ नहीं दिया रहेगा तो इकाई लिखेंगे। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी समघन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो उस समघन का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करो। यहाँ पे लिखोगे समघन की भुजा की लंबाई, लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। ये दिया गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल। यहाँ पे लिखोगे
समघन का संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 6l का वर्ग। तो ये हो जाएगा 6 गुणे l कितना है 8 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब 6 का गुणा कर दो, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 छक्का 36, 2 38। ये हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा इसका उत्तर। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल कितना हो गया 384 वर्ग मीटर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या दिया गया, गुणनखंड ज्ञात करो 365 y पे घाते 4 और z पे घाते 3 माइनस 146 y पे घाते 2 z पे घाते 4। यहाँ पे लिखते हैं 365 y पे घाते 4 z पे घाते 3 माइनस 146 y पे घाते 2 z पे घाते 4। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग 365 का गुणनखंड निकालते हैं। तो ये निकाल लिया 365 का गुणनखंड 5 है, 5 के पाड़े से जाएगा, हो जाएगा 5 सत्ते 35 और यहाँ पे बचा 1, 5 ते 15, 73 कौन से पाड़े से जाता 73 के पाड़े से जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे 365 के लिए क्या लिखोगे 5 गुणे 73। अब यहाँ पे देखोगे y कितना बार में 4 बार में 1 2 3 4, z कितना बार है 3 बार है। तो यहाँ पे z को भी 3 बार लिखते हैं 1 2 3, ये माइनस। अब किसका निकालना है 146 का निकालना है। तो यहाँ पे 146 का करते हैं, लास्ट में 6 है तो 2 के पाड़े से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे भी 73 आया तो ये 73 के पाड़े से जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 गुणे 73 गुणे y कितना है 2 बार है, 2 बार लिख लिया, z है 4 बार 1 2 3 और ये रहा 4। अब यहाँ पे एक एक देखते हैं कि क्या क्या कॉमन आता है। देखो यहाँ पे 73 है, यहाँ पे भी 73 है, ये दोनों का 73 यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे 2y, यहाँ पे और y नहीं है ना तो हम 2 ही y लिखेंगे, ये जगह y का वर्ग। यहाँ पे देखोगे 3z है और यहाँ पे 4z है तो हम लोग छोटा वाला लिखेंगे 1 2 3 इधर से कॉमन निकाल लिया, 1 2 3 इधर से कॉमन निकले, मतलब z 3 कॉमन निकल गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है 5, ये 5 बचा और ये y का 2 बच रहा है, y स्क्वायर बच रहा है, माइनस ये 2 बच रहा है और क्या बच रहा है यहाँ पे देखोगे z बच रहा है तो ये हो जाएगा z, तो ये हो जाएगा 2z। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ये क्या दिया गया है बहुवैकल्पिक प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में पर्यायी उत्तर दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुनकर लिखो। मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है वो यहाँ पे भरना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया है, संख्या 33 34 35 यक्स 37 38 39 का औसत 36 है तो यक्स का मान ज्ञात करो। तो देखोगे औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 33 प्लस 34 प्लस 35 प्लस यक्स प्लस 37 प्लस 38 प्लस 39 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना आ गया 7 आ गया। अब हम यहाँ पे रखते हैं, ये औसत कितना दिया गया 36 बराबर यहाँ पे बटे में 7। अब यहाँ पे देखोगे यक्स को छोड़ दो, यक्स को छोड़ दो, प्लस लिख दो, बाकी सबको जोड़ दो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 34 35 37 38 और 39, ये इसको सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखोगे 4 3 7 5 12 12 7 19 19 8 27 27 9 36 36 का 6 हासिल 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, ये कितना आ गया 216, ये आया 216। अब इसको हल कर लेते हैं तो हमारा यक्स का मान आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, देखोगे यहाँ पे भाग 7 हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे 7 हो जाएगा, 36 गुणे 7 बराबर 216 प्लस यक्स हो जाएगा, हो जाएगा 7 6 42, 42 का 2 हासिल 4 7 3 21 21 4 25 बराबर 216 प्लस यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये प्लस हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 252 माइनस 216 बराबर यक्स। अब 252 में से 216 को घटा दो तभी तो यक्स आएगा ना, ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6,
यहाँ पे बचा 24, 24 में से 21 गया तो ये कितना हो जाएगा 3। तो x का मान कितना आ गया हमारा 36। तो हमारा उत्तर कौन सा आएगा, चौथा वाला आएगा, यहाँ पे लिखोगे 36। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 61 का वर्ग माइनस 51 का वर्ग, इस वर्ग संख्याओं में विस्तार सूत्र का उपयोग करके खाली जगह यह मान आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 61 का वर्ग माइनस 51 का वर्ग। अब यहाँ पे विस्तार सूत्र लगाना है। तो देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसा ही होता है। यहाँ पे हमको क्या दिया गया 61 का वर्ग माइनस 51 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 61 रखना है, बी की जगह पे 51 रखना है। तो ये हो जाएगा 61 माइनस 51 गुणे में आ जाएगा 61 प्लस 51 ऐसे ही बनेगा। तो ये हो जाएगा 61 में 51 का माइनस किया तो कितना होता है 10 गुणे 61 और 51 हो जाएगा 112। अब 112 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 112 और 0 मतलब 1120। इसका उत्तर कौन सा आएगा, ये पहला वाला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1120। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, समीर तथा सुनीता ने 2600 रुपए को 8:5 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक के हिस्से में खाली जगह तथा खाली जगह रुपए आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं समीर का अनुपात। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं समीर का अनुपात। समीर का अनुपात कितना हो जाएगा 8x रुपया हो जाएगा। उसके बाद कौन है, सुनीता है, यहाँ पे सुनीता का अनुपात। सुनीता का अनुपात कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x। अब ये देखोगे दोनों को कितना दिया गया है 2600 रुपया। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5x बराबर 2600 रुपया। तो 8 5 कितना होता है 13x हो जाएगा। 13x बराबर 2600 रुपया। इसलिए x बराबर हो जाएगा 2600 बटे 13, 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 200 रुपया। तो x हमारा आ गया 200 रुपया। लेकिन हमको ये x का मान नहीं निकालना है, हमको किसका मान निकालना है, समीर और सुनीता का अनुपात निकालना है। यहाँ पे लिखोगे समीर के हिस्से की रकम। समीर का कितना अनुपात है 8x है। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 200। समीर को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 1600। उसके बाद सुनीता का निकालना है। यहाँ पे लिखोगे सुनीता के हिस्से की रकम। तो कितना है 5x है। ये हो जाएगा 5 गुणे 200, ये आ गया 1000 रुपया। तो कौन सा आएगा, ये चौथा वाला आएगा। देखो 1600 और 1000, यहाँ पे लिखोगे 1600 और यहाँ पे लिखोगे 1000 रुपया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।